किताब मुकद्दस में से सलातीन की पहली किताब के 15वें बाब की तिलावत। और निबात के बेटे यरबाम की सल्तनत के 18वें साल से अबियाम यहूदा पर सल्तनत करने लगा। उसने यरूशलेम में 3 साल बादशाही की। उसकी माँ का नाम माइका था जो अबीसलोम की बेटी थी। उसने अपने बाप के सब गुनाहों में जो उसने उससे पहले किए थे उसकी रविश इख्तियार की, और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल न था जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था। बावजूद इसके खुदावंद उसके खुदा ने दाऊद की खातिर यरूशलेम में उसे एक चिराग दिया, यानी उसके बेटे को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बरकरार रखा, इसलिए कि दाऊद ने वो काम किया जो खुदावंद की नज़र में ठीक था और अपनी सारी उम्र खुदावंद के किसी हुक्म से बाहर न हुआ सिवा हित्ती ओरिया के मामले के। और रुहबाम और यरबाम के दरमियान उसकी सारी उम्र जंग रही। और अबियाम का बाकी हाल और सब कुछ जो उसने किया सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में लिखा नहीं है? और अबियाम और यरबाम में जंग होती रही, और अबियाम अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया, और उसका बेटा आसा उसकी जगह बादशाह हुआ। और शाह इस्राएल यरबाम के 20वें साल से आसा यहूदा पर सल्तनत करने लगा। उसने 41 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम माइका था जो अबीसलोम की बेटी थी। और आसा ने अपने बाप दाऊद की तरह वो काम किया जो खुदावंद की नजर में ठीक था। उसने लूतियों को मुल्क मिस्र से निकाल दिया और उन सब बुतों को जिनको उसके बाप दादा ने बनाया था दूर कर दिया। और उसने अपनी माँ माइका को भी मलिका के रुतबा से उतार दिया, क्योंकि उसने एक यसीरत के लिए एक नफरत अंगेज बुत बनाया था। सो आसा ने उसके बुत को काट डाला और वादी कदरून में उसे जला दिया, लेकिन ऊंचे मकाम ढाए ना गए। तो भी आसा का दिल उम्र भर खुदावंद के साथ कामिल रहा, और उसने वो चीज़ें जो उसके बाप ने नजर की थी और वो चीज़ें जो उसने आप नजर की थी, यानी चांदी और सोना और ज़रूफ सबको खुदावंद के घर में दाखिल किया। और आसा और शाह इस्राएल बादशाह में उनकी उम्र भर जंग रही। और शाह इस्राएल बादशाह ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को बनाया ताकि शाह यहूदा आसा के पास किसी की आमदरफ्त न हो सके। तब आसा ने सब चांदी और सोने को जो खुदावंद के घर के खजानों में बाकी रहा था और शाही महल के खजानों को लेकर उनको अपने खादमों के सुपुर्द किया। और आसा बादशाह ने उनको शाह आराम बिन हदद के पास जो हजियोन के बेटे ताबरेमून का बेटा था और दमिश्क में रहता था रवाना किया और कहला भेजा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे बाप और तेरे बाप के दरमियान अहदो पैमान है। देख, मैंने तेरे लिए चांदी और सोने का हदिया भेजा है। सो तू आकर शाह इस्राएल बादशाह से अहद शिकनी करता कि वो मेरे पास से चला जाए। और बिन हदद ने आसा बादशाह की बात मानी और अपने लश्कर के सरदारों को इस्राएली शहरों पर चढ़ाई करने को भेजा, और अयून और दान और अबील बैत माइका और सारे किन्नत और नफ्ताली के सारे मुल्क को मारा। जब बादशाह ने ये सुना तो रामा के बनाने से हाथ खींचा और तिर्जा में रहने लगा। तब आसा बादशाह ने सारे यहूदा में मुनादी कराई और कोई माजूर न रखा गया। सो वो रामा के पत्थर को और उसकी लकड़ियों को जिनसे बादशाह उसे तामीर कर रहा था उठा ले गए। और आसा बादशाह ने उनसे बिन्यामीन के जुबा और मिसवा को बनाया। और आसा का बाकी सब हाल और उसकी सारी कुवत और सब कुछ जो उसने किया और जो शहर उसने बनाए, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं है? लेकिन उसके बुढ़ापे के वक्त में उसे पाँव का रोग लग गया और आसा अपने बाप दादा के साथ सो गया और अपने बाप दादा के साथ अपने बाप दाऊद के शहर में दफन हुआ। और उसका बेटा यहोशफत उसकी जगह बादशाह हुआ। और शाह यहूदा आसा की सल्तनत के दूसरे साल से यरबाम का बेटा नदब इस्राएल पर सल्तनत करने लगा, और उसने इस्राएल पर 2 वर्ष सल्तनत की। और उसने खुदावंद की नज़र में बदी की और अपने बाप की राह और उसके गुनाह की रवश इख्तियार की जिससे उसने इस्राएल से गुनाह कराया था। और अखिया के बेटे बादशाह ने जो इश्कार के घराने का था उसके खिलाफ साजिश की, और बादशाह ने जिब्तून में जो फलस्तियों का था उसे कत्ल किया।
क्योंकि नदब और सारे इसराइल ने जिब्तून का मुहासरा कर रखा था। शाह यहूदा आसा के 30 ही साल बादशाह ने उसे कत्ल किया और उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और जो ही वो बादशाह हुआ उसने यरबाम के सारे घराने को कत्ल किया, और जैसा खुदावन ने अपने खादम अखिया सलानी की मार्फत फरमाया था, उसने यरबाम के लिए किसी सांस लेने वाले को भी जब तक उसे हलाक न कर डाला न छोड़ा। यरबाम के उन गुनाहों के सबब से जो उसने आप किए और जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया, और उसके उस गुस्सा दिलाने के सबब से जिससे उसने खुदावंद इसराइल के खुदा के गजब को भड़काया, और नदब का बाकी हाल और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और आसा और शाह इसराइल बादशाह के दरमियान उनकी उम्र भर जंग रही। और शाह यहूदा आसा के 30 साल से अखिया का बेटा बादशाह तिर्जा में सारे इसराइल पर बादशाही करने लगा, और उसने 24 वर्ष सल्तनत की, और उसने खुदावंद की नजर में बदी की और यरबाम की राह और उसके गुनाह की रविश इख्तियार की, जिससे उसने इसराइल से गुनाह कराया। आमीन।